बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फतेह सुल्तान की एपिसोड नंबर 61 तो मंगल वाले दिन ही रिलीज हो गई थी, लेकिन एपिसोड नंबर 62 का ट्रेलर कल रात को रिलीज किया गया है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और लास्ट एपिसोड में तो हमें त्राबजोन के हवाले से यानी कि पोंतुस के हवाले से एक बहुत अहम जंग दिखाई गई और बहुत ज़्यादा एक्शन के सीन्स भी देखने को मिले और ख़ास तौर पर एरन की जो शहादत है वो एक इमोशनल सीन था। लेकिन उसके साथ साथ व्लाद ड्रैकुला के हवाले से जो हमें कहानी दिखाई गई, अब वो आगे वाली किस्तों का मेन पॉइंट होगी, क्योंकि सुल्तान महमद खान ने व्लाद को सजा के तौर पर खुद से दूर तो भेज दिया है यानी कि वलाचिया में, लेकिन अब वहां वलाचिया में जाकर व्लाद ड्रैकुला जो है वो मजीद जहनी मरीज बन जाएगा और अपने जुल्म और बर्बरियत को शुरू कर देगा। और यही चीजें हमें आने वाली किस्तों में देखने को भी मिलेंगी जब व्लाद ड्रैकुला जो है वो वहशी दुश्मन के तौर पर दिखाया जाएगा। फिल वक्त के लिए बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में हम सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि अब त्राबजोन का सर काटने का वक्त आ चुका है, यानी कि त्राबजोन यानी कि पोंतुस को फतह करने का वक्त आ गया है। जबकि दूसरी जानब ड्रैवन जुस्तुनियानी ये बात बोल रहा है कि त्राबजोन ये तुम्हारा मज़ार बन जाएगा या तुम्हारी कब्र बन जाएगी, और ये बात वो कुर्चुद्वान के लिए बोल रहा है। इस सीन में हम कुर्चुद्वान, जहानोस पाशा और दीगर सिपाहियों को देख सकते हैं कि वो शहर के अंदर दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर कुर्चुद्वान ये बात बोल रहे हैं कि जब तक आखिरी दुश्मन को शिकस्त नहीं हो जाती या जब तक हम आखिरी दुश्मन को ख़त्म नहीं कर देते तब तक हम हार नहीं मानेंगे या तब तक हम रुकेंगे नहीं। तो देखते हैं कि हमें मजीद क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अब अगर आपको याद हो तो जब कुस्तुनतुनिया के शहर की फतह हुई थी तो तब भी जब उस्मानी फौज दीवारों को अबूर करके शहर में दाखिल हुई थी तो शहर में भी उनके लिए जाल बिछाए गए थे, और इसी तरह के जाल हमें त्राबजोन यानी कि पोंतुस में भी देखने को मिलेंगे। जबकि यहाँ पर अली बेग का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि ये जो शहर है इनको वतन हम लोग बनाते हैं या इनको फतह हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम अली बेग को शहदा की कब्रों के पास देख सकते हैं और वो एरन की जो कब्र है उस पर ये खड़े होकर ये बात बोल रहे हैं कि बेशक हम ज़मीनों को हम फतह करते हैं, लेकिन ये जो शहीदों की रूह है वो इस शहर की या उस वतन की हिफाजत करती है। जबकि उसके बाद हम उस्मानी फ़ौज को अल्लाह अकबर के नारों के साथ शहर के अंदर दाखिल होते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर हम कुर्चुद्वान और जहानोस पाशा को देख सकते हैं जो कि शायद मुश्किल सूरत हाल में फंस जाएं ड्रैवन जुस्तुनियानी के किसी जाल की वजह से, लेकिन वहीं पर हम बाली पे और दीगर अकंजी सिपाहियों को भी देख सकते हैं जो कि उनकी मदद के लिए पहुंच चुके हैं। और बाली पे जो है वो ये बात बोल रहे हैं कि चलो मेरे शेरों, यानी कि अब हम इधर हमला करेंगे। और वहीं हम फिर उसके बाद एक्शन सीन्स को भी देख सकते हैं जहाँ पर अकंजी सिपाही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्शन सीन्स देख सकते हैं और कुर्चुद्वान जो है वो ड्रैवन जुस्तुनियानी को पुकारते हुए नजर आ रहे हैं और हो सकता है आने वाली किस्त में हमें फिर एक दफ़ा उनकी लड़ाई दिखाई जाए। जबकि दूसरी जानब सुलेमान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो कि पैदरी से ये बात बोल रहा है कि कॉमनेनोस जो है वो इस शहर से भाग चुका है या यहाँ से फरार हो चुका है, यानी कि पोंतुस से फरार हो गया है। यहाँ पर पैदरी जो है वो सुलेमान बे की बात का जवाब देते हुए ये कह रहा है कि क्या मतलब है कि वो यहाँ से फरार हो चुका है। तो देखते हैं कि अब इसके अलावा पैदरी का क्या इंजाम होगा और क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी।
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر ایک بچی کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سلطان محمد کو پکارتے ہوئے نظر آ رہی ہے، جبکہ وہ طرابزون کے شہر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ جو سپاہی ہیں یعنی کہ جانی سارے سپاہی وہ اس بچی کو روکنے کی کوشش کریں گے کہ وہ سلطان محمد خان تک نہ پہنچ سکے، لیکن وہاں پر سلطان محمد خان رکیں گے اور اس بچی سے یہ بات بولیں گے کہ بولیں اب کیا کہنا چاہتی ہیں، یا کہو آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ بچی سلطان محمد خان سے کیا بات بولے گی اور ہمیں کیا چیز دکھائی جائے گی۔ اب یہ بچی سلطان محمد خان سے کیا بات بولے گی یہ تو ہمیں آنے والی قسط میں ہی پتہ چلے گا، لیکن یہاں پر وہ سلطان محمد خان کو ایک پھول دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد سلطان محمد خان اس بچی کو اٹھا بھی لیتے ہیں اور ان کے اوپر پھول بھی برسائے جا رہے ہیں۔ جبکہ اسی سین میں ہم یہ بھی سن سکتے ہیں کہ جو عثمانی فوج ہے وہ سلطان محمد خان کے لیے نعرے لگاتے ہوئے سنائی دے رہی ہے۔ bize fethi nasip eden Allah'a hamdolsun. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی روایات میں یہ چیز ہے کہ جب بھی کسی شہر کو فتح کیا جاتا ہے تو وہاں کے سب سے بڑے چرچ کو مسجد بنا دیا جاتا ہے، اور اب اسی مسجد میں سلطان محمد خان جمعہ پڑھنے کی تیاری کرتے ہوئے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جبکہ یہاں پر سلطان محمد خان یہ بات بول رہے ہیں کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اس طرابزون شہر کی فتح نصیب کی ہے، جس کا تمام لوگ آمین کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں۔ Trabzon'u Türk yurdu kıldığımız fethimiz اس سین میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم پرچودوان، اسحاق پاشا، زانوس پاشا، محمود پاشا اور دیگر پاشا حضرات کے ساتھ جو دیگر سپاہی ہیں وہ بھی اسی مسجد میں نظر آ رہے ہیں، جبکہ سلطان محمد خان یہ بات بول رہے ہیں کہ یہ فتح جس سے ہم نے طرابزون کو اپنا ملک بنا لیا یا اپنی مملکت میں شامل کر لیا، تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے آگے کیا بات بولیں گے۔ kutlu ve uğurlu ol. سلطان محمد خان یہاں پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے یہی کہہ رہے ہیں کہ طرابزون کی یہ فتح ہمارے لیے مبارک اور بابرکت ثابت ہو، یعنی کہ ہمارے لیے اچھی ثابت ہو، اور اس کے بعد تمام لوگ آمین کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں۔ تو یہ وہی اسی جمعے کی نماز کا سین ہوگا جو کہ ہمیں طرابزون کی سب سے بڑی مسجد میں دکھایا جائے گا۔ Ey asakir Muhammedi, gayemiz Kızılel'dir. ٹریلر کے لاسٹ سین میں سلطان محمد خان یہ بات بول رہے ہیں کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں، ہمارا جو مقصد ہے وہ کیزر علما کو حاصل کرنا ہے، یعنی کہ سرخ سیب کو حاصل کرنا ہے، یعنی کہ اس کے بعد ہمیں پوپ اور واتیکان اور مطلب دیگر جو یورپ کی جو جگہ ہیں ان کو بھی فتح کرنا ہے، لیکن یہ سلطان محمد خان کو نصیب نہیں ہوا تھا، پر ہمیں ابھی سلطان محمد خان کی مزید فتوحات بھی دکھائی جائیں گی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ، نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔